वेलकम टू माय चैनल। मैं अनुज कुमार गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो में समुच्चय का प्रश्नावली 1.2 जो है उसका हम लोग निचोड़ बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है समुच्चय में कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय जो है, रिक्त समुच्चय को डेफिनेशन हम कैसे जानेंगे, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो रिक्त समुच्चय कहने से ही हम लोग का पता चल गया कि रिक्त समुच्चय क्या है। जैसे रिक्त, रिक्त मीन्स खाली, यानी रिक्त मीन्स ही होता है खाली। हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, है ना। हम बोल सकते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, तो वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, है ना। तो हम इसको डेफिनेशन लिख देते हैं रिक्त समुच्चय का। ऐसा समुच्चय जिसमें हम लोग इसको कई एक प्रकार डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, या वैसा समुच्चय जिसमें अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव नहीं हो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव नहीं हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब बहुत सटीक इसका डिफिनेशन है और बहुत ही छोटा है ना। तो अब हम इसको समझेंगे कि कैसा रहेगा। तो रिक्त समुच्चय रहेगा, इसका उदाहरण कैसे होता है ना। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव नहीं हो, है ना, यानी बोल सकते हैं ए बराबर ऐसे रहेगा, है ना। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक भी अवयव है, एक भी अवयव नहीं है, यानी रिक्त है, खाली है। तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिक्त, इसको हम लोग फाई से सूचित करते हैं। इन लोग इसको हमको फाई से सूचित करते हैं। हम लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक, अब इसको हम लोग चलते हैं उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण तो एक मेरा ऐसी हो गया, ये जो है रिक्त समुच्चय हो गया। और हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम जैसे जान लिए कि वैसा जो है, वैसा सम संख्या, चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि x x x इंटू x such that x इस प्रकार है कि x such that, इसका मतलब पता है ना, x such that x यानी इस प्रकार है कि एक सम संख्या है, यानी x एक क्या है, सम संख्या है। x एक सम संख्या है जो क्या हो, जीरो जो है एक से क्या है, 0 और 2, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 0 से बड़ा क्या, 0 से बड़ा और 2 से छोटा क्या हो, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को x जो है 0 से छोटा है और x जो है 2 से बड़ा है। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिक्त समुच्चय कैसे हो गया। तो सम संख्या यानी 2 4 6 8, है ना, 10 डॉट डॉट इस तरह हम कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक ऐसा सम संख्या लिखिए, एक ऐसा सम संख्या हो जो 2 से बड़ा और 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा
0 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 2 और 4 के बीच में कोई सम संख्या आता है? 3 आता है। तो 3 सम संख्या है? नहीं। तो जब 3 सम संख्या ही नहीं है तो नहीं है, तो नहीं तो क्या हो गया? समुच्चय क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। क्लियर? अब हम लोग एक छोटी सी बात, इसके लिए बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि हम समुच्चय ले लिए, a बराबर कितने बच्चे हैं? कर देते हैं 5, है ना। अब ये बताइए कि क्या ये रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं? तो जिसमें अवयव नहीं हो। तो इसमें तो अवयव है, और अवयव है तो समुच्चय को 5 से सूचित करते हैं। यहाँ भी लिखे हैं a बराबर 5, इसको हम दर्शा सकते हैं कि a बराबर 5। या तो आप a लिख सकते हैं या तो आप a लिख सकते हैं। आप a भी लिखिए, a भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और a बराबर क्या है? 5। तो a जो है हमारा लिखा हुआ जो है गलत है। यहाँ तो अवयव हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 5। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय हो गया। अब हम लोग एक ठो समुच्चय पढ़ेंगे, परिमित। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या है? परिमित कहने से ही हम लोग को कुछ महसूस हो रहा है कि परिमित समुच्चय। परिमित मीन्स जिसको हमको पता है कि यहाँ पे अंत हो रहा है, यहाँ पे लास्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके बारे में हमको पता है ना। तो परिमित हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को हम क्या निश्चित हो, जिसमें अवयव को हम गिन सकते हैं, निश्चित है ना, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी और इसको लिख देते हैं इसको कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? तो लिखते हैं ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो। क्या? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। या इस तरह भी बोल सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो हम लोग परिमित समुच्चय, जैसे इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जो है, जैसे a बराबर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जिसे हम समुच्चय का वैसा अवयव, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गिन लिए ना, कितने इसमें समुच्चय हैं? वैसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, तो इसमें हम गिन लिए कितना है? 5 है। इसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, बराबर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? तो 5। और हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड उदाहरण और लेते हैं हम, उदाहरण नंबर सेकेंड। तो सेकेंड जैसे देते हैं कि b, इसको मान लेते हैं b बराबर x यानी x इस प्रकार है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना। यानी इसका भी हो गया कितना? A-E-I-O-U हो गया ना। इसमें हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट B बराबर कितने हैं? 5। उसी तरह हम कह सकते हैं, और इसी को हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह था।
और यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं कि अक्षरों का समूह। तो देखिएगा अक्षरों का समूह जो बोल दिया तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी बी जो है बराबर कितने, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो इसका होते हैं 26। तो 26 को हो गया क्या, 26 हो गया। ठीक है, और हम लोग दो यहाँ पे डिफिनेशन समझ गए, दो इसका एग्जाम्पल भी समझ गए, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमित समुच्चय का। तो अपरिमित समुच्चय क्या है, जैसे हम लोग परिमित और अपरिमित कहने से ही कुछ हम लोग को पता चल रहा है कि परिमित क्या है, अपरिमित क्या है ना। जिसे हम गिन सकते हैं परिमित, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं अपरिमित। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, है ना, बोल सकते हैं क्या, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अवयवों की यहाँ पे निश्चित नहीं हो, है ना, उसे हम लोग कह सकते हैं क्या, अपरिमित समुच्चय। तो लिखते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित नहीं हो, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे उदाहरण नंबर इसको मान लिए 1 जो है उदाहरण, इसको मान लिए कि a बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। या हम कह सकते हैं कि a बराबर x एक विषम संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या एक विषम संख्या, तो विषम संख्या को हम लोग इसको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, भी अपरिमित समुच्चय। या हम इसको और एक एग्जांपल लेते हैं उदाहरण, तो उदाहरण देखते हैं बी, मान लीजिए 2 4 6 8, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, सम संख्या है। तो देखेंगे कि यहाँ पे इसको भी अपरिमित समुच्चय है ना। तो अब हम लोग परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय ये भी जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, हम लोग परिमित अपरिमित समुच्चय जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसका समान समुच्चय, कि समान समुच्चय क्या है। समान समुच्चय, तो सामान्य समुच्चय किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम इसको डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों एक समान हो, इस तरह हम बोल सकते हैं वैसा दो समुच्चय जिसका अवयवों एक समान हो, उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। वैसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों एक समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। जैसे देखेंगे समान समुच्चय हम लोग कह दिए कि ऐसा दो ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसा दो समुच्चय जिसमें अवयवों एक समान हो, उसे हम लोग सामान्य समुच्चय कहते हैं, है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा दो समुच्चय जिसमें एक का संपूर्ण अवयव, क्या बोल सकते हैं, वैसा दो समुच्चय जिसका एक का समस्त अवयव बी में उपस्थित हो,
या बी का समस्त अवयव ए में उपस्थित हो। क्लियर? हम क्या बोले, ए का दो समुच्चय के बारे में बोल रहे हैं, तो दो समुच्चय एक ए है एक बी है, तो हम बोल सकते हैं कि वैसा दो समुच्चय जिसमें ए का समस्त अवयव बी में उपस्थित है और बी का समस्त अवयव ए में उपस्थित है। तो हम यहाँ पे क्लियर कर दिए कि सामान्य समुच्चय क्या है। इसका एग्जांपल हम उदाहरण के लिए बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 कितना 2 4 6 ए बराबर है ना, और एक बी बराबर ले लिए। दो समुच्चय यहाँ पे बोल रहा है ना, दो समुच्चय, तो एक समुच्चय ले लिए हम 4 6 और 2 ले लिए, है ना। अब बताइए कि क्या ये सामान्य समुच्चय है या नहीं है। तो ये सामान्य समुच्चय है। कैसे है? क्योंकि यहाँ जो है a बराबर 2 4 6 और यहाँ 4 6 2, यानी हम क्या बताएं कि वैसा दो समुच्चय, एक समुच्चय दो समुच्चय, वैसा दो समुच्चय जिसमें a का अवयव b में उपस्थित, a का समस्त अवयव, ये पूरा अवयव हो गया, b में उपस्थित है और b का समस्त अवयव a में उपस्थित है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि समान समुच्चय है। क्लियर? तो देखेंगे कि कैसे है। यहाँ भी 2, यहाँ 4 6, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये समान समुच्चय है, यानी a बराबर b है। क्लियर? और एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए कि p 3 5 7 9 है ना, और हम लेते हैं Q, लेते हैं Q, बड़ा Q है ना, क्योंकि समुच्चय को कैपिटल लेटर का A to Z से यानी A से Z तक में कोई अक्षर ले सकते हैं, लेकिन हाँ याद रहे कैपिटल रहना चाहिए, है ना। अब बताइए क्या ये सामान्य समुच्चय है। तो देखेंगे कि P बराबर 3 5 7 9 है ना, 3 5 7 9, और यहाँ पे भी यानी इसका समस्त अवयव, इसका समस्त अवयव इसमें उपस्थित है ना, इसका समस्त अवयव इसमें उपस्थित है, और इसका समस्त अवयव इसमें उपस्थित है। क्या देखेंगे, 3 3 उपस्थित है, 5 5 उपस्थित है, 7 7 उपस्थित है, 9 9 उपस्थित है, यानी इसका इसमें पूरा उपस्थित है, लेकिन इसका इसमें उपस्थित है कि नहीं देखते हैं। 3 तो 3 उपस्थित है, 5 तो 5, 7 तो 7 उपस्थित है, और 9 तो 9 उपस्थित है, लेकिन 8 जो है 8 इसमें उपस्थित नहीं है। और जब 8 उपस्थित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य समुच्चय नहीं है। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू नॉट Q, बोल सकते हैं ना कि ये सामान्य समुच्चय नहीं है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, A बराबर AEIOU है ना, और B बराबर एग्जांपल लेते हैं X दैट X एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। तो देखिएगा कि इसका भी कहना AEIOU है, और X दैट X एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है, यानी AEIOU ये भी है। तो क्या इसका समस्त अवयव इसमें उपस्थित नहीं है, और इसका समस्त अवयव इसमें उपस्थित नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि सबसे पहले हम लोग पढ़े रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, इसके बाद हम पढ़ लिए परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, उसके बारे में एग्जांपल से समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, उसका एग्जांपल समझ लिए, और लास्ट हम लोग पढ़ लिए कि सामान्य समुच्चय किसे कहते हैं, उसका भी एग्जांपल हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले हम आपसे एक बात बता देना चाहते हैं, अगर किसी भी प्रकार के दिक्कत हो, अगर आपको मेरी लैंग्वेज पसंद नहीं हो या किसी तरह के दिक्कत, हम कहीं पे फॉल्ट हुआ है और हम नहीं देख पाए, आप वहाँ पे समझ पा रहे हैं, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसके लिए थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में
जो कि रहेगा अगला वीडियो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे।